अस्सलामुअलैकुम। सिराते मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। असीर रीजन से एक अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है कि एक फ़्लैट में आग भड़क उठने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। दिफा मदनी के ज़राए के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि एक फ़्लैट में आग भड़क उठी है, लिहाजा उन्होंने फ़ौरी कार्रवाई की, मगर उसके बावजूद 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। आग लगने की वजह फ़ौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। अल अशा के इलाके से खबर आई है कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने से तकरीबन 24 मर्द और ख़वातीन फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इस रेस्टोरेंट से खाना खाते ही इन लोगों की हालत ख़राब होने लगी। एम्बुलेंसों को बुलाया गया और उन्होंने फ़ौरी तौर पे इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। इन तमाम अफराद की उम्रें 16 से 38 साल हैं। होटल को बंद करके तहवील में ले लिया गया है और ये वाक़या सुबह 9 बजे से 3 बजे के दरमियान पेश आया है और इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं कि खाने में ऐसा क्या था जो इतने लोगों को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। दोस्तों, वजारत मेहनत ने एक बार फिर वाज़िया तौर पे ऐलान किया है कि वजारत की तफ्तीशी टीमों ने खुले मकामात पर सख्त धूप के दौरान ड्यूटी ना करने की पाबंदी पर खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। इस सिलसिले में तकरीबन 41 खिलाफ वर्जियाँ अभी तक रिकॉर्ड की गई हैं। मज़ीद वजारत ने सख्ती के साथ दोबारा हुक्म दिया है कि कोई भी महकमा अपने मुलाजमीन से 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक दिन 12 बजे से 3 बजे तक खुली धूप में काम लेने का मजाज नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे महकमे कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल इंश्योरेंस के कंपनियों को कंट्रोल करने वाले इदारे ने एलामिया जारी किया है कि तमाम कंपनियां अपने मुलाजमीन और इनकी फैमिलीज़ को जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही मेडिकल इंश्योरेंस फराहम करने की पाबंद हैं, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारी कंपनियां 3 महीने के प्रोबेशनरी पीरियड में अपने मुलाजमीन की हक तलफी करती हैं और इन्हें इंश्योरेंस कार्ड नहीं देती हैं। लिहाजा अब तमाम कंपनियों को ये हदायत कर दी गई है कि ऐसी वो फ़ौरी तौर पर जैसे ही मुआहदा उनके लिए उनके मुलाजमीन साइन करते हैं उनको फ़ौरी तौर पर मेडिकल की फैसिलिटी दे दी जाए। सऊदी हेल्थ और सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि बच्चों के खेल कूद के दौरान इनका मुकम्मल ख्याल रखा जाए। इन पर तवज्जो होनी ज़रूरी है, क्योंकि ईद के दिनों में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जब एक फैमिली के 2 बच्चे स्विमिंग पूल में खेलते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए थे। और दोस्तों, दूसरा आज एक और वाक़या पेश आया है, जब एक बच्ची पटाखों और फुलचड़ियों से खेलते हुए अपनी आंखें ज़ख्मी कर बैठी है। याद रहे कि सऊदीया में पटाखों की सेल और कारोबार पर गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा रखी है और ऐसा कारोबार करने वाले आदी मुजरिम कहलाएंगे। इसी सिलसिले में मज़ीद रियाद से खबर आई है कि रियाद में 4 साला जुड़वा बच्चों को उनके माँ बाप गाड़ी में छोड़कर खुद शॉपिंग सेंटर अंदर चले गए। गाड़ी भी स्टार्ट हालत में थी। इसी दौरान एक बच्चे ने गाड़ी की खिड़की बंद कर दी, जिसके बाद दूसरे बच्चे की गर्दन गाड़ी की खिड़की में फंस गई। इसका दम घुटने लगा और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसी वक्त हिलाल अहमर के तर्जुमान की गाड़ी वहाँ से गुज़र रही थी। उन्होंने फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस बच्चे की जान बचाई। लिहाजा तमाम हिलाल अहमर और दूसरी सिक्योरिटी इदारों ने ये वाज़िया तौर पे ऐलान किया है कि अब जो भी पेरेंट्स हैं वो जब उनके बच्चे खेल रहे हों तो उनके ऊपर पूरी तवज्जो रखें और ऐसी किसी भी नेग्लिजेंसी में ना रहें, ताकि बच्चों की जान को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। दोस्तों, एक फैमिली ने रियाद एयरपोर्ट से जद्दा के दौरान सफ़र के दौरान अपने सामान में से कुछ कीमती अशिया चोरी होने की कंप्लेन की है। तफसीलात के मुताबिक जब उन्होंने रियाद से सफ़र शुरू किया तो उनके सामान में कीमती अशिया जैसे गोल्ड वगैरह था। वो जब जद्दा पहुँचे तो उनका सामान खुला हुआ पाया गया, जो कि काफ़ी मालियत का था। उन्होंने इस सारे वाक़े की खबर एयरपोर्ट हुकाम को दी, जैसे वो सुनकर हैरान हुए कि इस फैमिली से पहले भी इस किस्म की एक रिपोर्ट चोरी का केस उन तक पहुंचा है, जिसकी तफ्तीश वो पहले से ही कर रहे थे।
कार्गो की शिकायत से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। अब देखते हैं असल मुजरिम कौन है। इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी हैं क्योंकि रियाद से जद्दा जाते हुए ये दूसरी फैमिली है जिन्होंने अपने कीमती अशिया चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुत्तहिदा अरब अमारात आजकल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर सैर व तफरी और मुलाजमत के हसूल के लिए जा रहे हैं। सियाती वीज़े के हसूल में इस वक्त सबसे पहला नंबर इंडिया से आए हुए लोगों का है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के लोग मुत्तहिदा अरब अमारात में सियाती वीज़ों पर आ रहे हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एलामिया जारी किया है कि बग़ैर लाइसेंस हथियार या कारतूस यानी बुलेट्स को रखना संगीन जुर्म है। इस पर 18 माह की कैद या 6000 रियाल जुर्माना होगा। मज़ीद ये भी उन्होंने कहा है कि मज़ीद डिपेंड करता है कि किस तरह का असला उनके पास से मिलता है, तो लिहाजा इनको दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि अलजोफ, शर्किया, नजरान, रियाद रीजन की तरफ आंधी का तूफ़ान और तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। रेत के तूफ़ान की वजह से हद निगाह भी मुतासिर रहेगी, जबकि जज़ान, असीर और मक्का की तरफ आसमान पर कुछ न कुछ बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। अगले चंद दिनों में सऊदीया के कुछ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की उम्मीद की जा रही है। इन शहरों में रियाद रीजन, मक्का मुकर्रमा रीजन, वस्ती और शमाली इलाके शामिल हैं। दोस्तों, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि बकालों और बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पर मौजूद एक दलिया जिसका नाम हनी स्मैक है, इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस दलिए में सेलमोनेला नाम का एक बैक्टीरिया मौजूद है और जो कि जिस्म में फूड पॉइज़न पैदा करता है। मरीज़ को मोशन और उल्टियाँ लग जाती हैं। लिहाजा इस दलिया को बिल्कुल इससे एहतियात बरती जाए और इसको अगर आपके घरों में मौजूद भी है तो इसको ज़ाया कर दिया जाए। सऊदी आला हुकाम का कहना है कि ममलिकत के 2 शहरों यानी मक्का और मदीना मुनव्वरा में कोई गैर मुल्की रिहायशी या गैर मुल्की सरमायाकार कंपनी ज़मीन और जायदाद नहीं ख़रीद सकते हैं, लेकिन मिरास में मिलने वाली जायदाद पर गैर मुल्की अफराद का हक बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सऊदी शहरियों का है। वज़ारत माहौलियात ने एक एलामिया जारी किया है कि 2016 के मुकाबले में 2017 में पानी की तलब में 2% कमी रिकॉर्ड की गई है कि जिसमें मज़ीद कमी 2018 में हो सकती है क्योंकि बहुत सारी गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से फैमिली टैक्स लगने के बाद अपनी फैमिलियों को सऊदीया से अपने मुल्कों में वापस भेज चुके हैं। दोस्तों, आलमी इदारे सेहत ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने ये पहली बार ये ऐलान किया है कि वीडियो गेम खेलने की आदत को बाकायदा एक जहनी बीमारी समझा जा रहा है। जैसे गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया गया है इस बीमारी को। इसकी वजह से जहनी बीमारियां मज़ीद पैदा होती हैं। गेमिंग डिसऑर्डर इस जहनी बीमारियों में शामिल है जिससे ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में एक शऊर पैदा करने के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस बीमारी की अलामात कुछ इस तरह से हैं कि अगर कोई भी फ़र्द बहुत देर यानी कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा वो मुसलसल एक ही गेम खेलता है तो समझ जाएं कि वो वीडियो गेम इसके जहन पर हावी हो गया है, जो कि एक जहनी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा